हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पुरवार एकेडमी में। आज बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ की जो क्लासेस चल रही थी दो चर वाले रेखीय समीकरण में, आज हम उसी के आगे हम अपनी क्लास देखेंगे। आइए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आप बच्चों क्या करें, जो पिछला वीडियो था आप उस वीडियो को जरूर देखें, तभी इस वीडियो में आपको समझ में आएगा दो चर रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, कहाँ से आया, हर एक विस्तृत वर्णन पिछले वीडियो में किया गया। तो बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें। आइए आज हम आप सभी को उसी के आगे एक्सरसाइज 3.2 हम पढ़ाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। आइए देखते हैं। क्या है बच्चों, प्रश्नावली 3.2 है। क्या है, प्रश्नावली 3.2 ये रहा। क्या है, एक्सरसाइज 3.2 है। आइए देखते हैं क्या क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कह रहा है एक रैखिक समीकरण दे रखा है, इनको प्रतिस्थापन विधि से बच्चों क्या करना है, हल करना है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, 14। क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, 14, और x माइनस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, 4। ठीक, दो समीकरण दे रखे हैं, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। इन दोनों समीकरण की सहायता से हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। और अगला क्वेश्चन दे रखा है यस माइनस टी, दिख नहीं रहा होगा, इक्वल टू 3, और यस अपान 3 प्लस 1 अपान क्या है बच्चों, 2, सॉरी टी अपान 2 इक्वल टू क्या दे रखा है, 6। ठीक, इसी प्रकार और भी दिए हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है बच्चों, 9। दो दो समीकरण दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, एक एक समीकरण हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से ही समझ में आ रहा होगा, एक का मान दूसरे में स्थापित करने पर। जैसे समीकरण एक में किसी x और y का मान निकालो और दूसरे समीकरण को स्थापित कर दो और वहां से x और y का मान निकल जाए, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। आइए बच्चों हम देखते हैं क्या है, x माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 4 दिया है। क्वेश्चन फर्स्ट x प्लस क्या है बच्चों, x प्लस x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 14, समीकरण एक। और क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, 4। दो समीकरण दिया। अब इन्हीं दोनों समीकरण की सहायता से प्रतिस्थापित करके हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना। आइए बच्चों, पहला क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 14 अगर हो, क्या मैं x इक्वल टू 14 प्लस वाई इधर आएगा माइनस वाई हो जाएगा, समीकरण 3 मान लूँ, कोई दिक्कत बोलो नहीं। इसी प्रकार समीकरण 2 से x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई लिख दूँ, कोई दिक्कत। समीकरण मान लो 4, x बराबर ये माना माइनस वाई इधर आया प्लस वाई। अब लिखेंगे समीकरण व 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से। अब 3 व 4 की बात करें, x x आपस में बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट साइड भी राइट साइड के बराबर होगा। 14 माइनस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई। तो बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस वाई, ये प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई होगा, इक्वल टू 4, ये प्लस 14 इधर आएगा तो माइनस 14 होगा। बोलो, अब -1 -1 माइनस वाई वाई माइनस वाई जुड़ के -2y इक्वल टू 4 में 14 माइनस होगा तो माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, 10। तो y इक्वल टू -10 अपान -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पंचे 10, y का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 5 है। इस y का मान किसी समीकरण में रख दो। आइए लिखते हैं y का मान, आइए देखते हैं y का मान, y का मान समीकरण
किसमें रख दूं, चलो इसमें 3 में रखने पर, इसमें 3 में रखने पर आइए देखते हैं। समीकरण 3 क्या है बच्चों, x इक्वल टू 14 माइनस क्या है, y है। x इक्वल टू 14 माइनस y का मान क्या है बच्चों, 5 है, रख दो। y बराबर क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा, 14 में 5 घटाएंगे 9 5 14 क्या हो जाएगा बच्चों, मान 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9। अब ये है 9, 14 में 5 गया 9, ये मान क्या हो जाएगा बराबर। इसका मतलब x और y का मान क्या निकल के आया, 5, x बराबर, y बराबर क्या है बच्चों 9, ये हमारा क्या हुआ आंसर। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीन शॉट ले लें। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें, नोट कर लें, इसी में और आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार जितने क्वेश्चन है सब करना है, आप जो कहें हम वो बता दें। चलो आप इसको कर ही लेंगे। अगर मैं बात करूं कठिन वाला, तो मैं इसको देख ले रहा हूँ, दशमलव में है क्या, 0 पॉइंट क्या दिया बच्चों, दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है, और ये 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2 पॉइंट क्या है बच्चों 3। दो समीकरण दिए, आइए हम इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं। अगर देखा जाए तो हम यही देखते हैं, कहीं दूर ना जाकर, क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं बच्चों क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं तो दशमलव हट जाएगा, या मैं डायरेक्ट देखो आपको ऐसे करता है, एक अंक पे दशमलव कैंसिल, एक जीरो, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे कैंसिल, तो आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे 13/10 और गुणे 10 क्या है, 10 से 10 कैंसिल, तो देखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 13। समीकरण क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ बात करूँ, 10 से मल्टीप्लाई ही कर दो तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर बच्चों 4। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो 2x इक्वल टू 13 माइनस ये 13 3y इधर आएगा माइनस 3y, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों 4। चलो x का मान 4 लिख लो समीकरण। अब ये मान उठा के किसी समय यहाँ अगर बात करें 4x इक्वल टू, चलो यहाँ ना करके थोड़ा हम आगे दिख रहा होगा आप सभी। अगर मैं यहाँ देखूँ 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा 23, ये प्लस 5 माइनस 5y होगा, 4x x इक्वल टू क्या आ जाएगा 23 माइनस 5y अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों 4। समीकरण नंबर 5 आया। अगर हम बात करें तो देखो समीकरण 4 व 5 बराबर लिखेंगे, समीकरण समीकरण 4 व 5 आपस में बराबर बराबर नहीं है, लिखेंगे 5 से। 5 से बात अगर हम करते हैं x बराबर है राइट हैंड साइड 13 माइनस 3y अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 माइनस 5y अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 4। यहाँ से देखें 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचा 2 से मल्टीप्लाई 13 दूना 26 माइनस 2 3 6y इक्वल टू 23 माइनस 5y होगा। बोलो अब y इधर ले आओ, अगर बात करें माइनस 6y, ये माइनस 5y इधर आएगा प्लस 5y इक्वल टू 23, ये प्लस 26 इधर आएगा माइनस 26, तो माइनस 6 में 5 घटेगा तो माइनस y इक्वल टू माइनस क्या है 3, तो y इक्वल टू क्या निकल के आया बच्चों 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y का मान 3 आया, y का मान आप इसमें 4 में रख दो, समीकरण 4 में रख दो x का मान, सॉरी y का मान। आओ हम यहाँ रखते हैं, क्या दिया है x माइनस x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई का मान क्या है बच्चों 3 अपान क्या है 2, तो 13 माइनस 3 त्रिका 9/2, 13 में 9 घटाएंगे 9 4 13, 4/2
2 से 2 कैंसिल हुआ, इसका मतलब x का मान क्या है बच्चों 2। तो x बराबर क्या आया 2, y बराबर क्या आया 3, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये क्या होगा बच्चों आंसर होगा। बहुत ही आसान है, आप जो है मान को मानकर रख लें तो बहुत ही आसान है। आइए इसी प्रकार हम आप इसका स्क्रीनशॉट लें या नोट करें, आगे हम देखते हैं। अब इसमें आप जो कहें वो क्वेश्चन हम आप सभी को बता दें, बाकी आप एचडब्ल्यू में घर से करिएगा, चाहे भिन्न का बता दें चाहे रूट का। सबसे पहले आप सभी को डर लग रहा होगा सर जी इसमें रूट है, क्या है अंडर रूट है, ये वाला बता दीजिए क्या रूट वाला। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू क्या है बच्चों 0 है, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू क्या है 0, इक्वल टू क्या है 0। ये दो मान दे रखे हैं। अब यहाँ से क्या करना है बच्चों, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2, यहाँ से x और y का मान निकाल के दूसरे में रख दो, आपका आंसर आएगा। आइए देखते हैं, यही देखते हैं। रूट 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा रूट 3y, इधर आया x बराबर रूट 3y अपान क्या आ जाएगा रूट 2, नीचे रूट 2, समीकरण 3 मान लो। अब यहाँ बात मैं बात करूँ रूट 3x 0 इधर आएगा रूट 8y x इक्वल टू रूट 8y अपान क्या आ जाएगा बच्चों रूट 3, समीकरण 4 मान लो। क्या मान लिया समीकरण 4। अब x और y आपस में बराबर है, लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। अगर 3 व 4 हम लेते हैं, 3 व 4 लेते हैं तो यहाँ से ठीक, अब हमें क्या मालूम होगा x और y का मान मालूम हो गया, x का मान y के बराबर कर दो रूट 3y अपान क्या हो जाएगा बच्चों रूट 2 इक्वल टू रूट 8y अपान क्या हो जाएगा बच्चों रूट 3 हुआ, रूट 3 होगा ठीक। अगर मैं यहाँ बात करूँ y से तो तिरछा गुणा करें क्या आ जाएगा रूट 3 क्या करेंगे बच्चों 3y आएगा इक्वल टू 2 8 16 और 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 4y आएगा। अब मैं 3y माइनस 4y इधर ले लूँ, क्या आ जाएगा बच्चों 0 माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा y का मान क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ 0। अब y का मान कहीं रख दो, चलो मैं यहाँ रखता हूँ y का मान x बराबर रूट 3 इंटू जब 0 करेंगे इसका मान भी क्या होगा बच्चों 0 ही होगा। क्या आ जाएगा 0 में किस संख्या से गुणा करते हैं उसका मान क्या होता है 0। तो मुझे उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट लें या नोट करें। मुझे उम्मीद है आप अब इस टाइप का क्वेश्चन आप खुद लगा लेंगे। क्या बच्चों आप इस टाइप का क्वेश्चन खुद लगा लेंगे। आइए हम इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए क्या कह रहा है देखते हैं। दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिस के लिए y बराबर mx प्लस सी। देखो आपको मक्खियां पढ़ा रहे हैं, ये देखिए कलाकारी आप सभी के सामने देखिए। अगर ये मक्खी बैठ जाती है तो काम करना बंद कर देता है। तो ये सबसे ज्यादा आप सभी की मास्टराइन यही कौन मक्खियां यही पढ़ाएंगी। आइए देखते हैं समीकरण फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए। सबसे पहले क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से
हल करना। आइए देखते हैं, यहाँ बात करें 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 माइनस 3y, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपान क्या आ जाएगा बच्चों 2। समीकरण नंबर 3, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड। अब यहाँ बात करें हम 2x इक्वल टू माइनस 24, ये माइनस 4y इधर आएगा प्लस 4y, माइनस 4y इधर आएगा प्लस 4y, ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y अपान क्या आ जाएगा 2। समीकरण 4। अब x और y क्या है आपस में बराबर है, x आपस में से बराबर है, लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से क्या आ जाएगा 11 माइनस 3y अपान 2 इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y अपान क्या आ जाएगा 2। 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो बचा क्या 11 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y हुआ। अब यहाँ हम बात देखते हैं, तो माइनस 3y प्लस 4y माइनस 4y होगा इक्वल टू माइनस 24 और क्या है माइनस 11 इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 11 हो जाएगा हुआ। अब माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7y इक्वल टू बताओ माइनस 11 माइनस 24 माइनस 35 हो जाएगा। तो y इक्वल टू बात करें माइनस 35 बटे माइनस 7, माइनस से माइनस से 7 बटे 5, y का मान क्या आ जाएगा बच्चों 5। क्या आया 5। अब y का मान यहाँ रख दो समीकरण 3, वह लिखेंगे y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, आइए रखते हैं x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई का मान क्या है बच्चों 5 आया और बटे क्या है 2। तो देखेंगे 11 3 5 15, अब 15 में 11 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा माइनस 4 बटे 2, 2 से कैंसिल हुआ क्या आया बच्चों माइनस। x का मान क्या निकल के आया माइनस 2 और y का मान क्या निकल के आया प्लस 5। अब ये जो मान आया है यही रख दो कहाँ y इक्वल टू mx प्लस सी में, mx प्लस सी में। तो y का मान क्या है 5 है, m का मान निकालना है, x का मान माइनस 2 प्लस 3, यही आ जाएगा 5 इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, ठीक प्लस 3 प्लस 5 ये माइनस 3 आएगा इधर माइनस 2m, क्या आ जाएगा 5 में 3 कटेगा 2 माइनस 2m, 2 से 2 कैंसिल, m का मान क्या आ जाएगा बच्चों माइनस 1, क्या आएगा माइनस 1। ठीक आप इसको नोट कर लें, x का स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ठीक, जिससे हमारा और भी आने वाला वीडियो है आप सभी तक पहुंच सके। सबसे पहले बच्चों क्या करें, आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्या कह रहा है उसी के रिगार्डिंग आप हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या दिया है। निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। क्या कर रहा है, पहले आपको रैखिक समीकरण युग्म में बनाना है। आइए कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसकी एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, आइए देखते हैं। इसमें मान लेंगे, माना पहली संख्या क्या है बच्चों x है, इसमें मान लेंगे माना पहली संख्या क्या है x है। दूसरी संख्या मान लेंगे इसी प्रकार, माना दूसरी संख्या भी क्या है बच्चों y है, क्या मान लेंगे y। कह रहा दो संख्याओं का अंतर प्रश्नानुसार, अगर हम बात करें प्रश्न के अनुसार, कह रहा दो संख्याओं का अंतर मतलब जो दो संख्याएं हैं इनका अंतर क्या दे रखा है बच्चों 26, समीकरण 1 रैखिक समीकरण में बना। अब अगर आप एक संख्या, उसके बाद शर्त दे रहा है एक संख्या दूसरी की
3 गुनी क्या है बच्चों, 3 गुनी समीकरण 2। बताओ पहली संख्या दूसरी की 3 गुना है, राइट। अब यहाँ x का मान आ गया, यही मान उठा के यहाँ लिख दो। लिखेंगे समीकरण 2 का मान समी लिखेंगे ऐसे x का मान समीकरण 1 में रखने पर उठा के रखो, ठीक। अगर 1 में हम रखते हैं क्या है बच्चों, 3y माइनस वाई इक्वल टू क्या है 26। यहाँ x की जगह 3y रख दिया, माइनस वाई इक्वल टू 26। अब 3 में y माइनस करें क्या आ जाएगा, 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 26 अपॉन 2, कट के y का मान क्या है, 2 2 3 6 क्या आया बच्चों 13। y का मान क्या आया 13। अब इसी प्रकार x का मान निकाल दो। अब x इक्वल टू क्या है 3y है, चलो x इक्वल टू 3 इंटू वाई का मान 13, तो x का मान है 13 तिया 39। कितना आया बच्चों 39। अब 39 में 13 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 26, राइट आंसर। अब देखेंगे पहली संख्या क्या हो गई 39 और दूसरी संख्या क्या हुई 13। पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है कि नहीं, 13 तिया 39, राइट आंसर आ गया। आप इस माध्यम से निकाल सकते हैं। रैखिक युग्म बनाना था, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ये रहा आपका आंसर, आप इसको नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी के आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए क्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर, तो पढ़ेंगे। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण दूसरे कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आइए इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें दो है। आइए पहला देखते हैं। करा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो लिखेंगे बड़ा कोण, मान लेंगे माना बड़ा कोण क्या है बच्चों x है, और छोटा कोण क्या मान लेंगे, छोटा कोण मान लेंगे y है। मान लिया बड़ा कोण x छोटा कोण y। करा दो संपूरक, अब मुझे ये मालूम होना चाहिए दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। अगर हम बात करें अगर दो संपूरक कोणों का योग इतना होता है, तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आइए देखते। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री क्या है अधिक है। यहाँ भी x का मान आया, समीकरण क्या मान लो बच्चों 2 मान लेंगे। क्या मान लिया समीकरण। अब इसी x का मान उठा के y में रख दो, आंसर आ जाएगा। चलो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रखते। तो क्या दे रखा है x प्लस वाई, x का मान क्या है y प्लस 18 बराबर क्या है 100, y प्लस 18 तो प्लस क्या है बच्चों प्लस y इक्वल टू क्या है 180। y मिलके क्या होगा प्लस 2y इक्वल टू 180। ये 18 इधर आएगा माइनस 18, तो y इक्वल टू 2y इक्वल टू 180 में 18 माइनस करेंगे, उधर लिया 10 में 8 माइनस किए क्या है बच्चों 2, और 7 में 1 माइनस किए क्या आया 6, 162। 8 2 2 6 7 8, तो y बराबर क्या आ जाएगा 162/2, 2 8 16 2 1 2, y का मान क्या निकल गया बच्चों 81। क्या आया 81। अब इसी y का मान समीकरण किसी में रख दो, लिखेंगे y का मान इस समीकरण में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। आइए y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो x का मान आएगा x बराबर y का मान क्या निकल गया बच्चों 8 81, 81 प्लस 18, x बराबर आया 8 1 9, 8 1 9 क्या है
99। क्या है बच्चों? 99 आया। यक्स का मान क्या है बच्चों? बड़ा कोड क्या है? 99। छोटा कोड क्या है बच्चों? 81। टोटल मिलाओ 9 10 9 8 17 18। दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री हुआ। यही हमारा क्या हो जाएगा? सर बहुत ही आसान है, आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए देखते हैं। इसी में दो क्वेश्चन है, ठीक। इसी में क्या है बच्चों? दो क्वेश्चन है। मैंने एक बता दिया, दूसरा आप खुद करेंगे। आइए देखते हैं। करा एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद इतने में खरीदी है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य आप इसमें मान लेंगे, पानेंगे एक बल्ले का मूल्य x है और गेंद का मूल्य क्या है y। क्या आ जाएगा? समीकरण बनेगा 7 बल्ला 7x प्लस 6y बराबर 3800। और दूसरे में क्या बनेगा समीकरण? 3y 3x प्लस 5y बराबर 1750। आप एक बल्ला एक गेंद का मूल्य आप निकले, इसीलिए इस क्वेश्चन को इसी में दिया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट करें। आइए अगला देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़ेंगे। क्या दिया रखा है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या है? 155 रुपए है। ठीक, 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें मान लेंगे, माना माना नियत भाड़ा क्या है बच्चों? माना नियत भाड़ा मान लेंगे x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मान लेंगे बच्चों? y। क्या मान लेंगे? तो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या है? 105 रुपए है। प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा? यक्स प्लस क्या है? 10 है, 10y बराबर कितना है भाड़ा बच्चों? 105 किलोमीटर। समीकरण 1 मान लो। अब इसी प्रकार कह रहा तथा 15 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर के भाड़ा क्या 155 है। 15 वैक्स प्लस y इक्वल टू क्या है? 155 है। क्या है? 155। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देगा। ठीक, आइए देखते हैं। अब इसमें हम क्या मान लेंगे? मान लेंगे उसी प्रकार x और y। यहाँ अगर बात करें x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर x बराबर 105 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों? 10y। 105 माइनस 10y। और यहाँ पर बात करें 15x बराबर समीकरण 3 मान लेंगे। 15x बराबर 15x बराबर 155 प्लस वाई इधर आएगा माइनस वाई। एक्स की बात करें एक्स बराबर 155 माइनस वाई अपॉन क्या आ जाएगा? 15। समीकरण 4 क्या मान लेंगे? समीकरण 4। तो हम यहाँ एक्स और वाई का मान निकाल देंगे। किसका? एक्स और वाई का मान निकाल देंगे। यहाँ हम देखेंगे क्या हो जाएगा। एक्स का मान 155 माइनस वाई बटे 15 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा? यक्स का जो मान आया, यक्स का मान यहाँ आया और यहाँ पे यक्स का मान क्या था? यक्स बराबर 105 प्लस माइनस 10y। यहाँ हम एक चीज देखेंगे कि जो है हमें क्या दे रखा? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए, 15 किलोमीटर के लिए भी भाड़ा क्या है? 115 रुपए 55 रुपए। इसका मतलब यहाँ क्या है? ये जो भाड़ा है नियत भाड़ा नहीं, क्या है? किलोमीटर का ही। किसका है? किलोमीटर का। 15 नियत भाड़े में नहीं करेंगे, किसमें करेंगे? नियत में नहीं करेंगे, प्रति किलोमीटर। बताओ प्रति किलोमीटर भाड़ा वाला कौन है? y का मान है।
तो जो 10 है 15 है, किसमें गुणा करेंगे बच्चों? 15y में करेंगे। किसमें? 15y में। तो क्या निकल के आएगा? प्रति किलोमीटर भाड़ा। और कहीं पर नियत भाड़ा नहीं दिया, नियत भाड़े की चर्चा किया है। तो नियत भाड़ा में प्रति किलोमीटर भाड़ा ऐड किया गया है। तो नियत भाड़ा क्या है? x, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? y। अब यहाँ क्या करेंगे? x बराबर क्या आ जाएगा? ये समीकरण दो, x बराबर 105 माइनस 10y। अब ये क्या आ जाएगा? x बराबर x बराबर क्या आ जाएगा? 155 माइनस क्या हो जाएगा? ये 15y। क्या आ जाएगा? माइनस 15y। ठीक। अब यहाँ आप क्या करेंगे? x और y का मान निकालेंगे। तो x का मान क्या आ जाएगा? 15 155 माइनस 15y। ये आ गया समीकरण। क्या मान लेंगे? 4। यहाँ भी x बराबर हो गया 3 में और 4 में भी। क्या आ जाएगा? 105 बराबर लिखेंगे 105 माइनस 10y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 155 माइनस क्या हो जाएगा? 15y। इसको हल करेंगे। माइनस 10y, ये माइनस 15 इधर आएगा, प्लस 15y बराबर 155। ये माइनस करेंगे 105। तो बताओ 15 में 10 करेंगे 5y बराबर 155। 5 में 5 0 5, क्या आ जाएगा बच्चों? 50। 155 में 105 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 50। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 50/5 कट के क्या आ जाएगा बच्चों? 10। y का मान क्या आ गया? 10। इस y का मान रख दो कहीं। y का मान समीकरण 3 में रख दो। चलो, x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y का मान क्या है? 10। x बराबर आ जाएगा 105 माइनस 10 दशा में 100। x बराबर 105 में 100 माइनस करें, क्या आ जाएगा बच्चों? 5। इसका मतलब x नियत भाड़ा क्या आया? 5 रुपए। और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है बच्चों? 10 रुपए। क्या आया? हर किलोमीटर, प्रति किलोमीटर पे भाड़ा 10 रुपए लग रहा है और नियत भाड़ा फिक्स था क्या? 5 रुपए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले या नोट करें। इसके आगे बताते हैं। क्या एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? अब बताओ, x और y का मान निकल गया, तब भाड़ा नहीं निकाल पाएंगे। तो 25 किलोमीटर भाड़ा के लिए x प्लस 25y क्या लिखेंगे? x प्लस 25y। तो x का मान क्या है? 5 है, प्लस 25 गुणे y का मान क्या है? 10 है। तो 5 प्लस 250 क्या आ जाएगा बच्चों? 255 रुपए। कितना भाड़ा देना पड़ेगा? 25 किलोमीटर यात्रा के लिए 255 रुपए अदा करना पड़ेगा। ठीक। आप इसका उसको नोट करें, स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखते हैं। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न बताओ। तो बच्चों ये बताओ पहले, भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। क्या होता है? अंश बटा हर। भिन्न बराबर अंश बटे क्या होता है? हर होता है। अब यहाँ हमें ये कह रहा है, पहले अब आप मान लो। क्या करेंगे? मान लेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है आज। आइए देखते हैं। मान लेंगे। माना क्या है? माना अंश क्या है बच्चों? x है। और हर क्या है? हर क्या है? y है। मान लेंगे। माना अंश x है और हर क्या है? y है। तो करा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है एक किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे। चलो, अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया। अंश में भी 2 जोड़ा, हर में भी 2 जोड़ा। तो जब दोनों में जोड़ दिया गया तो ये भिन्न क्या निकल के आती है? x/y। भिन्न क्या आती है? x/y। अब दोनों में 2 जोड़ दिया गया तो भिन्न 9/11 बन गई। चलो इसको हल करते हैं। 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। क्या आ जाएगा? 18। तो 11x प्लस 9y माइनस 9y बराबर 18। ये प्लस यही देखते हैं।
बराबर 18 प्लस 22 माइनस माइनस 22, तो 11x माइनस 9y, 18 4 22 माइनस 4, समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि उसी हंस और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। अंश और हर में 3 अगर हम जोड़ देते हैं, क्या 3 जोड़ देते हैं तो वही भिन्न क्या हो जाती है बच्चों, 5/6 हो जाती है। तो तिरछा इसमें कैंची गुणा करेंगे, 6x प्लस 6×3 = 18 इक्वल टू 5y प्लस क्या है 5×3 15। तो 6x माइनस 5y बराबर 15, ये प्लस 18 इधर आएगा माइनस 18, तो 6x माइनस 5y बराबर 15 में 18 माइनस करें क्या आ जाएगा -3, समीकरण 2। बताओ दो समीकरण बना। अब इसी दो समीकरण की सहायता से प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान आप निकाल लें, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। क्या है समीकरण फर्स्ट, क्या है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। दूसरा समीकरण क्या है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, समीकरण, दो समीकरण दे रखे। अब इन्हीं की सहायता से क्या करना है, x और y का मान निकालते हैं। आइए देखते हैं। तो 11x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, -4 प्लस 9 इधर आएगा प्लस 9y, तो 11x इसे यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा -4 प्लस 9y अपान क्या हो जाएगा 11, समीकरण 3। अब यहाँ बात करें 6x माइनस 5y बराबर -3, ये तो यहाँ दे रखा है, यहाँ डायरेक्ट 6x बराबर -3 प्लस इधर आएगा 5y, x बराबर क्या आ जाएगा -3 प्लस 5y अपान क्या आ जाएगा बच्चों 6, क्या आ जाएगा 6, समीकरण 4। अब देखेंगे यहाँ समीकरण 3 और 2 4 में x बराबर है तो क्या होगा y भी बराबर होगा, तो -4 क्या लिखेंगे -4 प्लस 9y अपान 11 इक्वल टू -3 प्लस 5y अपान, इसको गुणा कर लें, -24 6 से करेंगे, 6 54y बराबर -11 33 प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस 11 से करेंगे 11 बचे 55y और -33 माइनस प्लस 55y। अब यहाँ बात करते हैं क्या y को अलग करते हैं, आइए थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा +54y, ये क्या आ जाएगा माइनस प्लस 55 माइनस इधर आएगा -55y, ये -33 जो है +24 इधर आएगा +24, तो -54 में 55 घटेगा -1y और 33 में 24 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों 4। यहाँ क्या बात करें 24 में कितना जोड़े 33 9, कितना आ जाएगा -9, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों। अब इस y का मान रख दो किसी, चलो मैं यहाँ देखता हूँ x इक्वल टू वाई का मान यहाँ देखते हैं -4 प्लस 9 इंटू 9 अपान 11, x बराबर -4 9y 81/4, x बराबर 81 में 4 माइनस करें कितना आएगा 77, कितना आ जाएगा बच्चों 77/11, 11 सते, इसका मतलब x का मान क्या आया 7। बताओ x का मान अगर 7 आया, x बराबर 7 y बराबर 9, तो बच्चों भिन्न क्या बनी, भिन्न बराबर अंश बटा हर, भिन्न क्या हो गई 7/9, यही आपका आंसर हुआ। आप इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। आइए अगला देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलें या वीडियो रोक कर आप जो है इसको नोट भी कर लें। ठीक, ये रहा क्वेश्चन। आइए आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्या है लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं।
आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या थी? चलो ऐसे क्वेश्चन में मान लेंगे, माना किसकी किसकी है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु मान लेंगे। माना जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या है बच्चों, मान लेंगे, माना जैकब की आयु यक्स, क्या मान है, यक्स है आयु। और उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या है बच्चों, वाई मान लेंगे। ये सब क्या है, वर्तमान आयु। क्या मान लेंगे इसको, वर्तमान आयु निकालना है। जैकब की वर्तमान आयु क्या, वर्तमान आयु यक्स, और इसकी वर्तमान आयु पुत्र की क्या आ जाएगी बच्चों, वाई मान लेंगे। क्या मान लिया, वाई। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु। तो बच्चों अगर हम कहें कि हमारी अभी आयु 5-10 साल, अभी अभी मौके पर हम 10 साल के हैं, 5 वर्ष पहले कितने के थे, तो हम क्या करेंगे, 10 में 5 माइनस करेंगे। इसका मतलब 5 वर्ष पहले 5 वर्ष, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो वर्तमान आयु यक्स है, वर्तमान आयु क्या है, यक्स है। वर्तमान 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो वर्तमान में यक्स है, 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 5, क्या लिख देंगे, वर्ष। अब आगे हम बात करें इसके पुत्र की। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व पुत्र की आयु, अभी क्या है, वर्तमान में y है, 5 वर्ष पहले y माइनस 5 वर्ष। यहां तक किसी कहीं डाउट? इसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। किसकी, जैकब की आयु x माइनस 5 उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितना, 3। समीकरण बना लो, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 3×5, यक्स माइनस 3y माइनस 5, ये प्लस 15 इधर आएगा, प्लस 15 इक्वल टू 0। क्या आएगा, यक्स माइनस 3y प्लस 10 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 0। समीकरण क्या मान लेंगे, 1। ये प्रश्न के अनुसार है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है ये, 5, अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष, एक गलती हो गई यहाँ, हम देखेंगे कह रहा है 5 वर्ष बाद, क्या कह रहा है बच्चों, 5 वर्ष बाद, पूर्व क्या कह रहा है यहाँ पे, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, वर्तमान में क्या है, यक्स है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर पूर्व की बात करें तो पहले, अभी हम 10 साल, 5 वर्ष बाद क्या होंगे, 15। तो बाद की अगर बात करेगा, किसकी, बाद की, तो क्या करेंगे हम, इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या करेंगे, x प्लस 5। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 5, x प्लस 5। अब क्या करेंगे, यहाँ जहाँ पर माइनस था वहां क्या करेंगे, प्लस। ठीक, क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 3×5 = 15, x प्लस प्लस 3y इधर आएगा, क्या आएगा बच्चों, माइनस 3y। क्या आ जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 5 क्या था, प्लस 5, ये 15 इधर आएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू क्या मानेंगे यहाँ, 15, ये प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल टू बराबर क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 10। ठीक, यहाँ तक किसी कहीं डाउट? ये क्या था, पहले था 5 वर्ष बाद, अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु
उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु बताना है। आइए देखते हैं आगे। अब लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, किसकी? जैकब की आयु क्या मान लेंगे? 5 वर्ष पूर्व में जैकब की आयु क्या हो जाएगी? कहेंगे सर जैकब की आयु x माइनस यहाँ होगा 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व y माइनस क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। अब यहाँ हम लगाएंगे प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है देखते हैं। आइए ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी? 7 गुनी। आइए यहाँ देखते हैं। आइए क्या था? जैकब की आयु x माइनस 5 पुत्र की आयु की क्या है? 7 गुनी थी। अब इसमें 7 से आप मल्टीप्लाई कर दो। x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 बचे 35। x प्लस इधर आएगा माइनस 7y इक्वल टू, या आप यही एक काम करते हैं, x इक्वल टू 7y माइनस 35, ये प्लस 5 इधर आएगा प्लस 35, x इक्वल टू 7y और 35 में 5 घटेगा तो माइनस 30, समीकरण 2 मान लो। आप x का मान यही निकाल लो और x का मान यहाँ उठा के रख दो 2 में, 1 में लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे बच्चों? रख देंगे। आइए x माइनस क्या था? x माइनस 3y इक्वल टू क्या था? 10। तो x का मान क्या है? 7y माइनस 10, 7y माइनस 10 माइनस 3y इक्वल टू क्या है? 10। अब 7 में 3 माइनस होगा 4y, 10 ये माइनस 10 इधर आएगा प्लस 10, 4y इक्वल टू 20 आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 पंचे 20, y का मान क्या आ जाएगा बच्चों? 5। y का मान 5 आया, x का मान के लिए यहाँ रख दो, x इक्वल टू 7 इंटू 5 माइनस 30, x बराबर 7 बचे 35 माइनस 30, x का मान क्या आया? 5 आया। क्या आया? 5 आया। दोनों की आयु क्या है? बराबर आ गई। दोनों की आयु बराबर आ गई। क्या हम देखेंगे यहाँ पे मान क्या था? x माइनस 3y इक्वल टू 10, 7y माइनस क्या आया? यहाँ x का मान क्या था? 7y माइनस 30 था ना। यहाँ हम देखेंगे कि जो मान रखे हैं बच्चों, x बराबर क्या था? x माइनस 3y इक्वल टू 10 क्या था? x माइनस 3y इक्वल टू क्या था? 10 था। ठीक, अब x का मान क्या है? 7y माइनस 30, x का मान 7y माइनस क्या है? 30 और माइनस क्या है? 3y इक्वल टू 10। मान आप यहाँ हम गलत रख दिए, तो बताओ 7 में 3 माइनस होगा क्या आ जाएगा? 4y, और ये प्लस 10 माइनस 30 इधर आएगा प्लस 30, तो 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 40 हो जाएगा। तो y बराबर बात करें 40 बटे क्या हो जाएगा? 4 कट होगा, y का मान क्या आ जाएगा? 10। तो y का मान क्या आया? 10। आप यहाँ क्या रखेंगे? y का मान 10। x इक्वल टू 7 इंटू 10 माइनस 30, x बराबर 10 सते 70 माइनस 30, तो x का मान क्या निकल के आया बच्चों? 40 वर्ष। इसका मतलब जैकब क्या है? 40 वर्ष है, और उसका पुत्र क्या है? 10 वर्ष। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें। आइए देखते हैं आगे। अब आइए अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। जैकब की आयु क्या है? 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु क्या है? 10 वर्ष। यहाँ आप देखते हैं कि जो है क्या था, अभी कोई समीकरण मान लो यहाँ,
40 10 40 5 45। अब ये हो जाएगा 10 5 15 3 45, दोनों इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है आंसर राइट। ठीक, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें। आज अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ये दो चर रैखिक समीकरण में 3.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ये प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। अब अगली नई प्रश्नावली जो आएगी हम उस सभी को अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना बच्चों, धन्यवाद।